कोई रब दा बख्शा मिल जावे, कोई रब दा बख्शा मिल जावे। वाह भाई ओ तू भी बख्शा जावे, कोई रब दा बख्शा मिल जावे, कोई रब दा बख्शा मिल जावे। रब दे बख्शे हुए दा दर्शन हो जावे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੜਕ ਹੀ ਸੜਕ ਪਏ। ਆਦ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾਣੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚਲੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨ ਪੀਤਾ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਅੰਬਰ ਦੀ ਦਾਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਲਈ। ਸਿੰਘੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਵੋ ਉੱਠ ਕੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਾ ਲਿਆ। ਜਨ ਨੇ ਜਣੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਲਾਏ ਗੋਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 50,000 ਰੁਪये ਇਕੱਲੇ ਜਣੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮਗੀਰ 400 ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ 4 ਸਪੇਰੋ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸਜਣਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ, ਸਜਣਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਜਣਾ।
मेरे सजना सजना ओ रखी चरना दे कोल मेरे सजना ओ भाई करते अलखज जामा पल्ला गल बिच मैं पावा पुन्ना सत्ते विछावा तेरा खाल सन बोल मेरे सजना सजना हो रखी चरना दे कोल मेरे सजना संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक चीज़ कहनी है उसके बाद त्याग शुरू करांगे। संगत चुप का दान बख्श एक बारी फिर आखो सतनाम। बहुत वड्डी गल कहनी है मैं कोई मेरे इधरले पासे किसी बहुत कोनोरी हीरा बैठा है किसी अणखीले हंस का उगलिया होया वरना कीता किसी का मनो बसार देना भले मानसा का दस्तूर है ना। जेड़े बाजे को दास बैठा है जिहड़ियां संगतां दी गोद विच मैं बैठा वरना ये चीज़ जिहड़ी है वस्तु जिहड़ी है ये तो वस्तु सरदार बचन सिंह दी सी बाबा कृपा सिंह दी गोद का श्रृंगार सी ये जो को काका रणजीत सिंह है ना एवें जो कोई बाबा कृपा सिंह जी के कोई सुपुत्र नहीं सीगा उन्होंने इस गोद च लैके पालिया। अज मैं उस कृपा सिंह का रूप समझदा होया मैं इन्हां दी गोद विच बैठा भावें इन्हां ने दातां मैनू ही बख्श दित्तियां पर मेरे ते सतगुरु कृपा रखे मैं इन्हां दे दर दा भखारी बन के चलां। मैनू इस घर दे नालों दूर ना करें दातिया मैनू चरणों च रखी। इस थां दा मालक यह है महापुरखों का उत्थे अंदर बैठे तो हुण गल्लां चल रही सी मैनू बड़ियां चंगियां लग रही जी। कहना संत जी असी महापुरखों की रमज नूं समझ ना सके ये बूटा लाया तो महापुरखों ने जरूरत ही पर फल इत्थे आ लग्या पर यह बूटे विच भी पानी तुसीं पाउणा हैगा। ये बूटा हुण भी अपने आप नहीं उग सकदा ये तो तुहाडा ही बूटा है हुण भी तुहाडा ही है पहला भी तुहाडा ही सी। आओ पढ़िए सजना हो रखी चरना दे कोल मेरे सजना सजना हो रखी चरना दे कोल मेरे सजना सतगुरु गरीब निवास बहुत सुंदर कमरे में सुशोभित हैं। बाबा बुढ़ा जी बाहर मुझे कोल मंडल नहीं बैठे ने गड़बा मेरे दाता जी प्रेम नाल नमस्कारा कर करके आपो अपने थान से बीबियां बीबियां वाले पासे गुरसिख गुरसिखां वाले पासे सतगुरु की परिक्रमा कर करके बैठी जाना है। बैठी जाओ प्रेम नाल आखो गज के सतनाम। मेरे मालक का बरसाया बाबा बुढ़ा जी अब दे आनंद विच बैठे हैं। रात्रि छू छू करती जा रही है। बाबा बुढ़ा जी खड़का नहीं होण दिंदे भी मेरा साईं मेरा गुसाई सुता पे बीही बिच महल्ले विच किसी ने रोला पा के खेडण नहीं दिंदे। तो गुरु रूप सत संगी जी बड़े इशारे नाल लोकां नूं गल्लां करन ते हटाउंदा है बड़ा कुछ करता है। मालक दे प्यार अंदर बैठे बाबा बुढ़ा जी शब्द पढ़ते हैं। एक पासे दास बोलू दूजे पासे गुरसिख तीजे पासे मेरियां भैणां पिन्नी पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे नी पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे नी चमकण तारे नी
ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਨੀ, ਪਿੰਨੀ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਨੀ। सतगुरु पिन्नी रहनड़िए चमकण तारे, जागण संत जना मेरे राम प्यारे। आनंद विच बैठे बाबा बुढ़ा जी बाणी पढ़ी जाते हैं। महाराज आनंद च पै ने अंदर। आया बादशाह बुढ़ा जी ने वचन किया कि तुहाडा गुरु मेरे घोड़े की रकम नहीं उतारदा। मैं 2 बार अगे आ चुकी हाँ, जहाजा आंदा होया जी मुड़ जाना। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे घबरा ना, जिहड़ी जीभा नाल असीं नाम नहीं जपदे ना, देखो किवें तुहाडी जीभा वास्ते तुहाडी आत्मक वास्ते किवें घ्यो चक्की आउंदी है दुनिया, किवें फलोट आ रहे ने, किवें मिठाइयां आ रही नेगियां। की तुसीं गुरु नानक दी जीरी चों कख पढ़दे हो? की कपा की गोडी करते हो? की करते हो? पखे चल रहे हैं, सीस महल च बैठे हो, तुहाडे वास्ते खाना भी किहो जिहा आ रहा है। ये चंद्री जीभ ने अजे भी नाम ना जपिया ते भैड़िए होर करेगी की तू। जीभा नाम जपण नूं लाई, भैड़ी नाम क्यों नहीं जपदी? जपण नूं लाई, भैड़ी नाम क्यों नहीं जपदी? नाम जपण नूं लाई जीभा नाम, ओ नाम जपण नूं लाई जीभा नाम क्यों नहीं जपदी? वाहिगुरू अंतर गुरु आराधना, जीभा जप गुरु ना, नेत्री सतगुर पेखना, सराबणी सुनना गुरु ना। सतगुरु सेती रत्ते दरगाह पाइया मिले दरगाह च ढोई जी नाम नाल रत्तियां, नाम नाल रत्तियां। दरगाह च ढोई जी नाम नाल रत्तियां, नाम नाल रत्तियां। मेले दरगाह च ढोई जी नाम नाल रत्तियां, नाम नाल। दरगाह च ढोई जी नाम नाल रत्तियां, नाम नाल रत्तियां। दरगाह च ढोई मिलती है जिन्हों का मन नाम के प्यार विच रंगिया गया, संगत के प्यार विच रंगिया गया। उन्होंने होर रंग अच्छे नहीं लगते, उन्होंने अन्न रस स्वाद चंगे नहीं लगते, उन्होंने अमृत रस चंगा लगता है। अन्न राग भैड़े गीत नहीं चंगे लगते, सतगुर की बाणी चंगी लगती है।
ਜੀਭਾ ਅਨਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੋਤ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਕਰਖਤ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਹੈ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਗੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਕਮ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਮਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਫੁੱਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬੋਲ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਪੜੋ ਭਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੇਖੋ ਇੰਨਿਓ ਕਹੇ ਜੇ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦਮਾਦ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਮਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜਮਾਈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੰਦ ਕੜੀਚ ਦਾ ਬੁੱਲ ਟੁੱਕਦਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਮਾਈ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਨਾ ਡੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਲਾਭ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
उधरों महाराज ने रचना रचनी शुरू कर दी। कौलां दी मां उठी, पिन्नी रैनड़ी चमक रही है, तारे चमक रहे ने। कौलां ने स्नान किया, छोटी जी मंजी उपर बैठ के तिमिया तिमिया पलक खोल के गरीब नवाज की बाणी पढ़ती है। मिठ तनीमी नानका गुण चंगियाइयां, सत पढ़ो प्यार नाल। बाणी दे तिखियां तीरा ने, बाणी दे तिखियां तीरा ने, पराग ऐसा चीज़ होंदा है। जो जो महाराज बाबा कृपा सिंह जी चले गए थे ना दास नूं छड्ड के, पर शरीर करके छड्ड के गए, हूँ तो बुक्कल च रखिया ना, उसकी रहमत तो बगैर की बन सकता है। जो फिर नहीं गुरु कोल जाते होंगे जब यह जा मन बन जाए। किहो जिहा गुरु रूप साध संगत जी, पंडित बैठा पंगत विच सौंदा नहीं, जद थाली की भरी मूहरे खीर ना होवे, खालसा नहीं फबदा दुनिया विच, गातरे किरपान ते हाथ शमशीर न होवे। रांझा चाक भी कदे नहीं सोहना लगता, रांझा चारे मझियां लई आउंदी चूरी हीर न होवे। ओ कदे दुनिया ते रहमत लै सकदा, राखा अंग संग पीरां दा पीर न होवे। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु कदे दूर नहीं जाते, अखों सुकदा नीर ना होवे। मेरे मालक के चरणों में बाणी पढ़ती है, प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हाँ तुमरी करूँ नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। कौला बाणी पढ़ती है। जिंद कर दी उड़ीकां जी कदों गल लावोगे, उड़ीकां जी कदों गल लावोगे, जिंद कर दी उड़ीकां जी कदों गल लावोगे, दी उड़ीकां जी कदों गल लावोगे। सच्चे पातशाह कौलों के चौंकड़ा मारे हुए हैं, कपड़े दे बुक्कल मारी, सतगुर की बाणी पढ़ी जाती है। कौलों की मां उठी, आके देखा चार चफेरे मंजी दे घूमती फिरती है, सुन ते समाध नाल लगी परमात्मा दे, कोई पता नहीं अपने आनंद च बैठी। आल दुआल ठाकर तुम शरण आया, प्रभ कीचै कृपा निधान, अपने सेवक की आपे रखै, पिन्नी रैनड़िए चमकन तारे, बराग विच सतगुर की बाणी पढ़ी जाती है। कौलां की मां ने हलूणिया, कपत्ती धीए तू किस दी बाणी पढ़दी है, किहदा नाम जपन लगी है? कहंदी मैं बाणी पढ़दी हाँ। गुरदेव पंचम पातशाह अर्जन देव महाराज जी जिस गद्दी ते अज सुशोभ मेरी पीढ़ी के मालिक हरगोबिंद साहिब महाराज हैं, उन्होंने चरणों का ध्यान धरिया हुआ है, उस तो बगैर मैं जी नहीं सकती। आखा जीवा जिथे मर जाओ, वो प्यार तो बगैर की जीना है, की खाना ते की पीना है। मेरे मालिक मेरी पीढ़ी के मालिका एक भोरी दर्शन दीजै, जे तो मित्र असाडड़ा एक भोरी ना विछोड़। मेरी पीढ़ी के चरणों का ध्यान करके कौलां ने पढ़ी, प्यार ना सारे संगत पढ़ो। ओ मेरी पीढ़ी के मालिका आदर्श दिखा जा, मेरी पीढ़ी के मालिका ओ दर्श दिखा जा।
मेरी जिंदगी लई मस्सिया दी रात बीत रही है, झलक दिखा जो एक बारी, एक भौरी दर्शन दी जा। महाराज बाला नहीं, जदों इतिहास सुनिया कौलां दी मां सहार नहीं सकी, लम्मे लम्मे लच्छियां वर्गे बाल फड़ के खिचले धो लिया, आखन लगी तू हटदी नहीं, तू अपने काजी नूं छड्ड के, मुल्लां नूं छड्ड के, पीरां नूं छड्ड के अज हिंदुआं दे पीर दी बाणी पढ़ी जानी है, तू इदों मर क्यों ना गई? लच्छियां वर्गे बाल पटदी है, कौलां दे अखां विचों अथरू डिगदे ने, फटकोरियां ते जिंद है, कुटमार हुई, दौण विच सिर फसा के ओदियां बाहां बाहियां नाल नोड़ दित्तियां, मूहरे खलो के मां पुछदी है, आखन लगी फिर पढ़ेंगे तू गुरुआं दी बाणी? आखन लगे छटियां दी मार ना मार माए मेरीए, इन्हां छटियां दी मार ना तू मार माए नी, छटियां दी मार ना तू मार माए नी, मार माए नी। छटियां दी मार मैनू, हो छटियां दी मार ना तू मार माए नी, छटियां दी मार ना तू मार माए नी। माए नी जिंद ना वे सकदी सहार माए नी, वाह वाह। हथ नहीं जोड़ सकती, पैर नहीं हिला सकती, काबू कर लिया। काजी आया बाहरों, उन्हें आख्या की होया? कहनी मीरी पीरी के मालक नूं चेते करके रोई जाती है, एक कोई अर्जन देव होया ना तो वही बाणी पढ़ी जाती है, छड्ड के पीरां फकीरां नूं मुल्लां नूं नमाज़ां पढ़नी छड्ड दित्तियां, कपत्ती ने ये बाणी पढ़ी जाती है उन्हां दी। कहंदे फिर तूं घौल क्यों कीती? इहदा गल घोट के मार क्यों ना दित्ता तूं? पिछे चले गए। काजी ने खोलिया, शमकां दी मार पैंदी है कौलां नूं, पर कौलां अपने कौल करार तो नहीं हट सकती। सिर जावे तो जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे, मैं गुरु कोलों कदे मुखड़ा मोड़ नहीं सकती, ते यह पछोड़ा सहार नहीं सकती। मेरे तेरे बाजो दस प्रीतम किने सोने नहोरे ने, ये अखियों भर पर डोली जावा, सुंदर रूप कटोरे ने। मेरे मालका, मेरी पीरी दे मालक, मरन का कोई डर नहीं, तू ना बसारी, तू ना बसारी, तू ना बसारी। कुट्टा मारा हुई पर कोई परवाह नहीं। कहते अच्छा जे तू हुण तो बाद तेनू ये बाणी पढ़दी सुन लिया, पुट्ठी लमका के तेरी जान कढ़ी जाएगी। कल उन्होंने सजा दे दी। सहेली नूं दिता सुनेहा, मेरे मीरी पीरी दे मालक नूं कोई संदेहा दे सकदा है, कोई विचोला बन सकदा है, मेरी जिंदगी दा हाल दस देवे जाके प्रीत नूं। कोई बने विचोला जी जिंद दा दस दे हाल सुनावे, कोई बने विचोला जी मेरा सारा जहाल सुनावे।
ऐसो री हमारो मीत। कोई दुनिया च है मेरा मित्र हाजे हाँ, डाढे संग नभावे प्रीत। मेरे मीरी पीरी के मालक को जाके संदेशा दे सकता कोई, ये दर्द भरी चिट्ठी दे सकता कोई। सहेली उठी, भैने मैं जानी हाँ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ चिट्ठी लेके पहुँच गई मेरी पीरी के मालक को। गुरदेव पातशाह तेरी कौलां तेरे करारां ते खेती करके ते जिंद लेखे बिच ना ला दे, शहीद ना हो जावे। मेरे मालिक जी को हुण गुरदेव बादशाह बैठे ने अपने विच, गुरु ग्रंथ साहब ऐ संगतां बैठी ने, आही निशानी सी। जो गुरु महाराज बैठे सोचते हैं, आप गोद च बैठे हैं, महाराज ऐ बैठे बैठे छेवें पातशाह संग चो खड़े हो गए। सिंघां ने अर्ज गुजारी, दुख भरे अरमाना अंदर मेरे मालिक किस सरोवर विच खड़े हो, चेहरा मोहरा बदल गया। दाते गल की है? कहना मैं छेती तो छेती जाके अपने लाडली कौलां दी पत रखनी है। संदेश से मगले बंदे चिट्ठी ते लिख दिता भी जाओ कौलां नूं कह दे मेरी नूर प्रिय सिख बची है, एवं जो चिट्ठी वापस ले जा। कुछ मूँह जमानी सुना दी, कुछ चिट्ठी फड़ा दी। आख दी कौलां नूं मेरी पीढ़ी के मालक आउणगे, गले दे नाल लाउणगे, तू कोई परवाह ना करी, जो रोखने विच खलो जी उड़ीकदी रही। जद घोड़े की सुंब खड़केगी तू मसीत के कोले ना ला के खड़ जी, मेरी पीढ़ी के मालक आउणगे आपे लै जाणगे। इत्थे थोड़ी जी गल खलो जाइए ना, असीं अजकल गुरु एक टब्बर दे 8-8 ने तुहाडे, ये गुरु नहीं आउंदे हन जे तुहाडे चित्त च होवे। जे बिपता पीछू ना पै जाए अजकल के गुरु नहीं तुहाडे कोल आउंदे हन, ये भुलेखा चक दो। ये गुरु तुहानूं दर्शन भी नहीं दिंदे हन। माफ करना, किरपा तो तुहाडी है, दात गुरु दी है, मेहर गुरु दी है, सिੱਖੀ वाली गल नहीं। जो को दास संगत का प्यार लैंदा कल्ले कल्ले की बांह फड़ के ना, तुसीं मैनूं दस दिओ कोई साध कदों जाके किते मूवी च देख के मुड़े आउने हो 15-15 दिन का पा नरमा गुड्ड के, जो को दास तुहानूं बुक्कल च लै के बांहां फड़ फड़ के सुणावे की हाल ने, चाहे टीके दी बहाना रखदा पर मिलना तुहानूं बांह फड़ के। अद्धे रुस के भी भज जाते हैं, इन्ने टब्बर नूं मैं करा भी की। कहते 2-3 माइयां बैठियां कत रही तू झुंबर विच तरंजना च, कहते कोठे ते कां बोलिया। एक बुढ़ी मां कहती है नहीं भैणो अज तो साडे प्राहुणे आउणगे। कहती कुड़े की निशानी है? कहते जद कोठे ते बनेरे ते कां बोले ना साडे कोई आउंदा हुंदा है। दूजी कहती साडे तां कोठे ते कां लिट लिट के 20 मर जाण, साडे तां नहीं कोई आउंदा। साडा कां मर जाण लिट लिट तां नहीं आउंदा। गुरु रूप सत्संग जिहड़े अजकल दे गुरु ने भां कुछ हो जाए तां नहीं आउंदे, आ जाणगे। किन्ने विपता पै जावे, बाह लगता कोई नौजवान कोई बुढ़ी बुढ़ा कोई सुरगवास हो जाए, किसी के भोग ते भी नहीं आता कोई। जड़े गुरु बनाए बैठे हो गुरु तो यही ने सतगुरु गरीब नवाज, किसी का भोग पवे चाहे पर ये जरूर होंगे, भोग पवेगा ना आउणगे पातशाह 10 गुरु के रूप विच। पर जे इन्हां दा कोई हो जाए छत छंग है जी, लै कोई नहीं आता, गुरु यही आऊगा, सब दे आउंदा है, सब नूं गल नाल लाउंदा है। मेरी पीड़ दे मालिक उठ खलो गए, संदेशा पहुंच गया। बराग विच रत्ती मां कौलां कहंदी की है, मैं खड़ी उड़ीकां जी पंथ दे बाली नूं, उड़ीकां जी पंथ दे बाली नूं। संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। थोनों अज मेरे सामने गल आ गई, इन्होंने बच्चों मूरे लैंदी थी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇ ਸੰਤ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਥੋਤੋਂ। ਆ ਨਿੱਕਦੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਟੇਕਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਲੱਗੇ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਚੁੰਬੜ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਕੰਡੀਆਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ। ਜਿੱਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਡੌਰ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕੀ ਪਰਮਾਨਾ, ਸਿਦਕੀ ਪਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਚਾਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਏ, ਸ਼ਰਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਕੌਲਾਂ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਡੀਕਾਂ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ। ਪੰਥ ਦਸਾਂ ਨਿਤ ਘੜੀ ਮੁੱਤ ਸ਼ੋਭਨ ਬਾਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਚਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੂਮੇ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੌਕਾ ਹੈ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਦਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਰਵਾ ਕੱਢੀ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਗ ਤਾਰਨਾ ਪੜੀਏ। ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਭੋਰੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ। ਬੜੋ ਭਾਈ, ਵਾਹ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ, ਹਾਂ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾ ਇੱਕ ਭੋਰੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਰਾਤਰੀ ਕਟੀਸਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਚਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 7 ਮੇਲੀ 7 ਕੋਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਜਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਪ ਕੌਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਲਾ ਬਾਤ ਅੱਛਾ। ਜਦ ਬੀਹੀ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਮਕ ਮਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਭ ਖੜਕੀ, ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦਕਤ ਕਰਕੇ ਚਾਉ ਚੜਿਆ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਗੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਲਕ ਦੇ ਘੋੜਾ ਲਾਗੇ ਲਾਇਆ, ਕਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਬਜ਼ਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਰਨ ਜੋਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਟਾਂ ਦੇ ਘੋੜਾਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਕਿਰਤ ਕਣ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ।
उस वक्त दी जूआं दे भी हैगियां, जिथे खाना उत्थे छेक पाउणा, तन करके उत्थे रहना गुरु के चरणों च, मन डाकू करके घर रहना। वो ये डकैतां नूं सतगुरु जानदा है। आगे देखै पाछे देखै, तुम ते कहाँ छुपावे गो, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने दूरी रे। रहना महापुरखों के चरणों च, नाले उत्थों ही धोखा करी जाना विची विच। करी चल नर कबला को लोकिया रहेगा, चोर बन के सच्ची सरकार दा, उतो मिठा बोले अंदरों डाके मारदा। नर कबला को लोकिया रहेगा, चोर बन के सच्ची सरकार दा, मिठी मिठी बोली बोले, उपरों अंगूर अंदरों छोले, पूर्ण सिख दा मन ना डोले। एवें फिरे बंगार दा, नर कबला को लोकिया रहेगा, चोर बन के सच्ची सरकार दा। मेरे मालिक लै गए घोड़े ते बहाल के, जद घोड़ा खिलारिया उत्थे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म दिता महाराज ने, बाबा बुढ़ा जी के बचन पगाउण लगे ने, लो बई ਸਿੰਘੋ बहुत सोहना डोला बनाओ, आपां इह कौलां दा डोला बना के अपनी मम्मी नूं मत्था टेकीए चल गए। मेरे वर्गे तो पहले भज गए विचों, जाके माता नूं कह दिता, मेरी पीर दे मालक हरगोबिंद साहब ने बेड़ा तबाह कर दिता, लांका तबाह कर दी। हीरिओ की होया, कहंदे मुसलमानां दी कुड़ी विआही आउंदा है। दसता जाके चुगली कर दी। मालक ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहता, लो भाई कीड़ियां तो गईयां विचे विच, कीड़ी का जामा नंदक नूं। महाराज ने पालकी सोहना डोला बना के ਸਿੰਘਾਂ ने मोढे ते धर दिता, चलो चलीए। हुण पहला मां नूं चकचिया किया, महा अगे बहुत रौब च खड़ी है। सतगुरु जी अगे लैके कौलां दा डोला पहुंचे, कहंदी ये की करी आउणा है, तैनूं की ब्याह नहीं जुड़दे सी, तू एडे खानदान दा पुत्र, राजधानी दा मालिक, तू ये की करी आउणा, मुसलमानां दी कुड़ी विआही आउणा है। हथ जोड़ के पिता गुरदेव ने अपनी माता जी मूरे बेनती की, कहंदा मां ये मेरे बस दा रोग नहीं, ये थोड़े दे काम कीता है बुढ़े दा, मैं की करा होना, मेरे बस दा रोग नहीं, ये तो थोड़े बुढ़े जी दे काम किए हुए ने, मैनू बोल पगाने पै गए। गुरु रूप सतसंगे जी कहते फिर अंदर ना बड़ी, मुड़ जा पिछे, जिथे कौलसर सरोवर बनया हुआ है उत्थे ही आ गए। कमरा बहुत सोहना, पोशाके पहनन, कौला अंदर आनंद माणदे करके परिक्रमा उस कमरे में जस सोबत हो गए। उधरों काजी नूं गुस्सा आया भी कई दिन हो गए उत्थों पड़ाओ तो अगे चले गए मेरी पीर दे मालिक, हुण पैसे अपने फिर देने नहीं चलीए आपां, मगरे वग गया। बहुत गुस्से विच, बहुत रौब विच, फिर बाबा बुढ़ा जी मूहरे खलोते ने उत्थे, कह रहे हाँ बई अज दस थोड़ा गुरु साडे पैसे दिओ घोड़े दे कि नहीं, कहते हाँ देणगे अज जरूर। महाराज अंदरों निकले, आओ काजी साहब की हाल ने, कहते हाल फिर गल है भी तू ये दस भी अज पैसे देवेगा कि नहीं। नाल बादशाह को नौकर ले आंदा भी जो कोई ऐसी बात पैसी गल हुई पूर कप करो पूरी। महाराज कहते मेरी पीर दे, कहते काजी साहब मैं इन्ना चिर तेरे पैसे नहीं दिते, हुण मैं तेनों पैसे दिते बिना मोड़दा नहीं, हुण तू रात तक कट सकदा, मेरे को तड़के बाजो घोड़ियां दे छड्ड के आवांगे, इन्ने माया तू किवें लेके जावे, राह च डाकू ना खो लैण, छड्ड के आवांगे तड़के, राती कट्टो पैसे तो वखरे ने। काजी राम नाल बह गया। उधरों कौला नूं दसदा भी पिता जी नूं प्रशादा छकाओ रमान नाल। एक कमरे च बहुत सोहना बिस्तरा बिछा दिता, आसन ला दिता, फुੱਲ छिड़ दिते, नौकर दा आसन थल्ले ला दिता, ते कौला ने किया प्रशादा तैयार बहुत वधिया। जब थाल ला के काजी कोल पहुंचिया, उधरों नौकर कोल पहुंच गया थाल। काजी कहंदा नौकर ने, कहंदा देखिया बग जाते किते रुखी मिस्सी मिलनी थी, देख नाना प्रकार के पदार्थ, फिर भी राजे ने है कहंदा सिफतों करनी शुरू करती जवान नाल।
प्रशादा प्रशुदा छकिया जा प्रेम नाल ऐन आनंद हो गए। बीबी कौलों का लाया श्रृंगार, सोहने वस्त्र पहने हुए आके पिता जी को कहती पिता जी सलाम। जब कौला कहने देखा देखी जाए उल्लू ही बन गया, मूर्खा वांगू झाकी जावे। और कहती तेरा बह जा बेड़ा, तू मैं तो पैसे ही मंगदा तो तू भी इत्थे आ गई। पीरा मारिए तै तो मेरी अणख खत्म कर देती जमी। हुण मैं की करा? कहती करना करोना कि इत्थे नौकर तू लग जा। हुण गुरु रूप सत्संग जी रोंदा पिटदा, महाराज कहते चक पैसे आपदे। कहता बस पैसे करने ने, हुण देखूंगा तेरे नाल दो हथ। बादशाह दरबार पहुंच गया। बादशाह सलाम, सिखां दे गुरु ने मेरे पैसे लुट तो मारी सी, मेरी अणख भी लुट के ले गया। पग ला के बादशाह के पैरों में मारी। बादशाह कहता ओए मूर्खा, अपनी इज्जत आप ही बदनाम करी जाना, चक पग बन लै सिर ते। सुनी नहीं, उस मेरी पीढ़ी के मालिक ना कौन टक्कर लावे तेरे पिछे। किसी सुर में सिख ने जाके दसता महाराज गुरदेव नूं, कहते जिहदी सह ना चलदा सी ਉਹਨੂੰ ਘੂਰ के पग बना के ਉਹਦੇ घर ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, मौजा मार कौलों ਨੂੰ रखे थी। गुरु रूप साध संगत जी कौलों की इच्छा हुई दुनिया में यादां बनाउण दी। गुरदेव पातशाह कहते लिया इट्टां धो के तेरा कौलसर बना दिए। जिहड़ा कौलसर की यात्रा अंमृतसर की करेगा, जिन्ना तक तेरे ताल का चोला ना लै लेगा यात्रा नहीं लगनी। महाराज ने कौलसर सरोवर बना के पानी का लिंक एक बना दिता। गुरु रूप साध संगत जी ये दर इहा जाए, ये दर ते आके गुरसिख अमर हो जाता, दुनिया तो जमण मरण तो रहत हो जाता है। उहदियां यादां चमकदियां रहिंदियां हन। पर चौ ने आपो अपने संगतां गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण आपां ने प्रशादा छकना ते तुहाडे वास्ते नाना प्रकार दीयां मिठाइयां, नाना प्रकार दा फलूट। मन दे अंदर यही इच्छा है। गुरु रूप साध सिंह याद रखनी गल एक, जिस थां ते अज नाना प्रकार के पदार्थ फलोट मिठाइयाँ नाना प्रकार के पदार्थ लै लैके संगत छक रही हूँ। बाबा कृपा सिंह जी इत्थे एक दिन पे दास किसी के दिहाड़ी गुड्डण गया होया, 4 दिन हो गए प्रशादा छके नूं बाबा जी ने इत्थे पै इस थां ते। मैनूं किसी ने जाके दसिया वो गुड्डी जाने किसी की कपा तेरा गुरु मर गया उत्थे मरिया पैगा। जब मैं उरे आया महाराज लम्मे पे कोले एक संतरा पिया, तो मैं आके आवाज़ां 2-3 मारियां फलूणियां। महाराज 4 दिन प्रशादा छके नूं होए, कहता सौ लैण दे मैनूं यार दी छेज उत्ते। उठ के बचन किया। मैं कहा महाराज तुहानूं 4 दिन हो गए प्रशादा छके नूं, प्रशादा छक लो। कहना मैनू, मैं तो नाले वरताईयां दा ते नाले छकदा सी। इत्थों दा बहुत नाना प्रकार के बरताव वरत रहे सी ते बहुत चिर दे मतलब नाना प्रकार के पदार्थ वरताई जांदा सी, पर उदों नहीं सी पता। अज लगदा पता भी फकीर सच्ची मुच्चे वरताउंदा सी। अज आप पहुँच सक रहे हैं। वो तो इत्थे 4-4 दिन भुखे पै रहे, पर साडियां भुखां दूर कर दित्तियां। उस जोगी दी, उस फकीर दी अज गोद अंदर, गुरु महाराज की गोद अंदर अज किवें बाग बगीचा प्रफुल्लित है। पर आप अपने चौ ने पहला चौथी भी शीश महल बनया पिया होवे, पखे चलते होण, गुरु महाराज तेरी संगत बैठी होवे, वो भी महाराज ने चौ पूरा अपना कर दिता। हुण मन दे अंदर चौ हैगा भी सतगुरु इत्थे कीर्तन करके इत्थे रोटी छकण बह जांदे ने, तेरे घर की घट हैगा। पर सिंघां दी कुरबानी बहुत जबरदस्त है, रिकार्ड कायम कर दिता। अज मेरा ख्याल है 16 दिन होए होने, 16-20 दिन हो गए, 25 दिन जदों बाहरले पासे 25 दिन हो पूरे, जब लंगर की नींह रखी। 200 फुट की लंबाई हैगी, 85 फुट की चढ़ाई हैगी। गुरु रूप साध संगत जी ते पैलर सिरे पचाते एडे एडे उच्चे, तो कंधां किड्डियां किड्डियां ले गए। इस हिसाब नाल तां 1 महीने में उन्होंने लैटर पा देना एडा बड़ा। थोड़ी हिम्मत एडी कमाल की गल है। 85 फुट चौड़ी बिल्डिंग 2 महीनों में लैटर पा के संगतां नूं नवां चंद चढ़ा के दिखा देना, थोड़ी हिम्मत है। गुरसिख ना रात को हटते हैं ना दिन को हटते हैं, पता नहीं काहदी इन्हां च ताकत है, की इन्हां च भरिया है स्पिरिट, कोई समझ नहीं लगती। ना किसी ने कोई दिहाड़ी खोली, ना किसी ने कोई ठेका खोलिया, दब्बी जांदे ने कन्ने नूं। उधर सिखे एक नवी चीज़ दुनिया के तैयार कर रहे हैं। संगत ध्यान नाल सुनिए, 200 फुट की लंबाई है, 150 कर्म की, वो इस लुट 6-6 फुट 8-8 फुट के पैलर दे के ते उहदे उपर
RCC ਲੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਲੀਹ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੀਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਆ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ, ਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖੂੰਜਾਂ ਤੇ ਜੁੰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਠ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਕੀ ਜਾਏ। ਐਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਤੁਰ ਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਖੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਾਤਾ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 85,00,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਖੇ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਟਿੱਬਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਪੰਗਾ ਛਿੜੀਆਂ ਨਾ, ਮਗਰ ਦੀ ਮਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 56 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਲ ਚਰਨਾਥਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ 56 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ 56 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਲ ਸੇਖੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੱਚਖੰਡ। 200 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਣਦੇ ਦਮਾਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਥੈਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ। ਆਓ ਬੀਜ ਲਓ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਰੀ। ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। मेरी पीरी दया मालिका आदर्श दिखा जा, मेरी पीरी दया मालिका ओ दर्श दिखा जा, हाँ दिखा जा। की ओट मैं तेरी, हाँ जी तेरी। कलगी हवाले बादशाह हो मर्जी तेरी, हाँ जी तेरी। सतगुरु मैं तो तेरी ही ओट तकी है, तू सब करण जोग है।
मेरी बिगड़ी सुमार लै। हाँ भूल बगाड़ दिन सरात हर लाज रखाए। हाँ बारक तू गुरु पिता है दे मत समझाए। बड़ो प्यार ना सारिया संगतां को अधूरा न रह जावे। है रौनक दो घड़ियां जाना बिछड़ पराब मेला। है रौनक दो घड़ियां जाना बिछड़ पराब मेला। रौनक दो घड़ियां जाना बिछड़ पराब मेला। है रौनक दो घड़ियां जाना बिछड़ पराब